अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.3 को फर्दर कंटिन्यू करना है। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक देख लिए थे। आज की क्लास में हमने इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन नंबर 5 to 9 क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करना है ताकि एक्सरसाइज 2.3 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको बहुत ही ध्यान से आपने करना और समझना है, ठीक है। इसमें से शॉर्ट भी आ सकते हैं, लॉन्ग भी आ सकते हैं, दोनों के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आसान भी है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये आपके पास एक इक्वेशन है, हमने बताना है ऐसी क्या कंडीशन होगी जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इसके जो रूट्स है ना, जो इसके आंसर है वो आपस में एक दूसरे के उलट होंगे। उलट का मतलब, रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर एक आंसर 2 है ना तो दूसरा आंसर 1/2 होगा, ठीक है। सोल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले क्वेश्चन में उन्होंने एक इक्वेशन दी हुई है, मैंने लिख लिया कि ये मेरे पास एक इक्वेशन है एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रूट्स ऑफ दिस शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये सिंपल क्वेश्चन क्यों ही मैंने यहाँ स्टेटमेंट की फॉर्म में दोबारा से लिख लिया। क्वेश्चन क्या था, अगर ये हमारे पास एक इक्वेशन है तो ऐसी क्या कंडीशन होगी कि हम कहेंगे कि इसके रूट्स, इसके आंसर एक्स की जो दो वैल्यूज आएंगी वो आपस में एक दूसरे के उलट होंगी। तो हमें पता है, अब गिवन तो नहीं है ना, रूट्स हम किसको कहते हैं, अल्फा बीटा को। तो अगर मैं कह रही हूँ कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अल्फा का उलट क्या होता है 1/अल्फा, बीटा का उलट क्या होता है 1/बीटा। तो इन दोनों में से बेशक अल्फा ले लें बेशक बीटा ले लें, मैंने यहाँ पे अल्फा पहले आ रहा है वो लिख लिया, ठीक है। तो कंसीडरिंग अल्फा, अब देखें दो फॉर्मूले होते हैं ना, एक सम का होता है लेकिन सम में फिर हमने दोनों रूट्स को ऐड करना होता है, वो कट नहीं हो रहे। प्रोडक्ट का मैंने इसलिए चूज किया ताकि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि दो रूट्स जो भी हम ले रहे हैं, अब मैंने लिए अल्फा और अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/अल्फा, यानी कि मैं ये वाले दो रूट्स आपस में चूज कर रही हूँ, ये दो रूट्स है, ठीक है। इसलिए चूज किए हैं क्योंकि रेसिप्रोकल की बात हो रही है। प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। पी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, पी इज इक्वल टू सी बाय ए। अब क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन गिवन थी ना, तो सी का मतलब होता है ये वाली वैल्यू, ए का मतलब होता है जो एक्स के साथ लिखी हुई है, तो यहाँ पे सी ही है और ए ही है, ठीक है। तो सी की जगह सी ही रहने दें, ए की जगह ए ही रहने दें। अब यहाँ पे देखें अल्फा अल्फा से कट हो गया, आंसर क्या रह गया 1, ए डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर सी की वैल्यू ए के इक्वल होगी ना, हम कहेंगे कि जो रूट्स हैं, जो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करके आंसर आएंगे ना, वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। तो नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करें गिवन दैट द रूट ऑफ दिस इज 3। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, वो कह रहे हैं इसका जो रूट है ना वो 3 है, इसको यूज करके के की वैल्यू फाइंड करें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, क्वेश्चन में आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और लिखा हुआ है कि आपने इसको यूज करके के की वैल्यू बतानी है, और इस इक्वेशन का एक रूट है, वो कौन सा है 3। रूट का मतलब होता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, यानी कि हाईएस्ट पावर इक्वेशन में 2 बन रही है, तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यूज भी 2 आएंगी। अब उन्होंने कहा है कि उन दो वैल्यूज में से ना एक वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3। रूट का मतलब होता है कि एक एक्स की वैल्यू आ रही है 3। अब आपने क्या करना है, एज वी नो डेट 3 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दोनों इक्वेशन में से एक एक्स की दो वैल्यूज में से एक वैल्यू 3 है, तो हमने क्या करना है, इक्वेशन में जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां सिंपल 3 पुट कर दें। यहाँ एक्स लिखा है 3 लिख दिया, यहाँ एक्स लिखा हुआ है 3 लिख दिया, बाकी कहीं पे भी नहीं है। अब इसको सॉल्व करें और के की वैल्यू खाली निकालें। 3 का स्क्वायर होता है 9, इसी तरह 3 बाहर है तो 3 2 6 के माइनस प्लस माइनस 3 4 12 लिख लिया। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटा दें, प्लस की वजह से अंदर वाला साइन भी चेंज नहीं होगा। अब नंबर्स को पहले लिख लेते हैं, जैसे 9 -12 और +1 ये पहले लिख लिए हैं, -6 के और +7 के लास्ट में लिख लिए। इन तीनों नंबर्स को इकट्ठा कैलकुलेटर में लिखे, 9 -12 +1 ये क्या बनेगा -2, -6 और +7 किसके इक्वल होता है +1 के, यानी कि प्लस के। यहाँ पे ये नंबर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस, मीन्स के 0 + 2, तो 0 + 2 क्या होता है 2, के की वैल्यू क्या आ गई है 2। तो हमने क्या किया था, हमने एक के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। कैसे किए, जब हमें इस इक्वेशन का एक रूट पता था। जब भी इक्वेशन का रूट पता तो उसको एक्स की जगह पुट करें, आपके पास इजीली वैल्यू निकल आएगी वेरिएबल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन। अगेन एक इक्वेशन गिवन है और इसमें हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन आगे क्या गिवन है कि कैसे फाइंड आउट करनी है, व्हेन द सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू द डबल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। कैसे लिखा हुआ है, सम ऑफ इट्स रूट्स, यानी कि सम को ऐसे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू, इक्वल का साइन लगा लिया, डबल द प्रोडक्ट। डबल का मतलब होता है जैसे पी होता है ना, 1 का डबल क्या होता है 2, तो प्रोडक्ट एक दफ़ा पी है तो वो 2 दफ़ा हो जाएगा, मीन्स डबल द प्रोडक्ट मीन्स 2p बन जाएगा। ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन के लिए हमें s भी पता होना चाहिए, p भी पता होना चाहिए। तो इक्वेशन पता है, सम का फॉर्मूला -b/a, p का फॉर्मूला -c, सिंपल c/a। सम भी s की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई, बस इसमें पुट कर देना खाली। कैसे करना है, सोल्यूशन देखते हैं।
यहाँ पे मैंने लिख लिया सबसे पहले इस क्वेश्चन में सम क्या होंगे, a की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है 2, b की वैल्यू होती है x के साथ जो लिखा है 3, c की वैल्यू होती है सिंपल नंबर यानी कि m। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स का मतलब होता है, s का मतलब होता है सम ऑफ द रूट्स। जब इक्वेशन गिवन होती है तो सम का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, माइनस लिखें, b की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 2, तो ये एज इट इज रहेगा, कटिंग नहीं हो सकती। इसी तरह प्रोडक्ट का फॉर्म p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, c बाई ए, c की वैल्यू है m, a की वैल्यू है 2, अगेन कटिंग नहीं हो सकती, इसको ऐसे रखें। क्वेश्चन में कंडीशन क्या लिखी हुई थी, अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ। कंडीशन आपके पास 7 क्वेश्चन में क्या लिखी हुई है, सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट। सम इक्वल है डबल प्रोडक्ट के, ऐसे ही है। गिवन कंडीशन बना के लिख लिए, लाइन पढ़ के s की जगह x की वैल्यू लिखें, p की जगह p की वैल्यू लिखें, बस ऊपर और नीचे कटिंग जो जो हो सकती है कर लिए। यहाँ से m रह जाएगा और यहाँ से खाली आपके पास ये देखिए -3/2 इधर ही रहा है और यहाँ से m रह गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई है -3/2। यही हमने फाइंड करना था, m की वैल्यू इक्वेशन में से फाइंड करनी थी। कैसे फाइंड करनी थी, इक्वेशन बना के कि सम इक्वल है प्रोडक्ट के डबल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओके जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वही चीजें फाइंड करनी है, बस थोड़ा सी ये जो इक्वेशन बनानी है ना इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए ना, हर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इक्वेशन दी हुई है। इसमें कहा हुआ है कि अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, ठीक है, एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस, और इस इक्वेशन के रूट्स ये हैं, दो इक्वेशंस हैं, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, इसके रूट्स ये वाले हैं, तो आपने प्रूफ करना है कि ए जो है वो इसके इक्वल होगा और बी इसके इक्वल होगा। ठीक है, करना क्या है, वैसे ही बिल्कुल करना है। सोल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल ऐसे करना है। दो इक्वेशंस है ना, तो जैसे हम जो काम एक इक्वेशन के लिए करते हैं वही दोनों के लिए करना है। सबसे पहले मैंने लिखा है वी हैव टू इक्वेशंस, दो इक्वेशन है, जो पहले लिखी हुई है इसको पहला कह देते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन को भी सामने रखें, पहली इक्वेशन कौन सी लिखी हुई थी, ये पहली इक्वेशन थी और इसके रूट्स को अल्फा और बीटा कह रहे हैं, ऐसे ही है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख ली है, उसके रूट्स कौन से थे, अल्फा और बीटा। जब भी इक्वेशन आती है मैंने आपको बताया था कि सम और प्रोडक्ट आपने हमेशा फाइंड आउट कर लेना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इक्वेशन होती है तो सम का मतलब होता है दो रूट्स है ना उनको प्लस करना, प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना। सम का फॉर्मूला होता है -b/a, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक हो गया। अब -b a एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो a होता है, यहाँ पे चले लिख भी लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो a है, x के साथ जो लिखा हुआ है यहाँ पे a लिखा हुआ है, यानी कि ये b की वैल्यू है, और लास्ट में जो लिखा होता है वो c की वैल्यू है। तो -b/a, माइनस के साथ b की वैल्यू क्या है a, और नीचे डिवाइड में a की वैल्यू क्या है 1, -b की वैल्यू है a की वैल्यू को क्या आ रही है इस इक्वेशन में, a की वैल्यू क्या है 1, तो -a को 1 से डिवाइड करेंगे -a आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई, यानी कि c/a, c की वैल्यू क्या आ रही है b, a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b को 1 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो वही चीज आ जाती है। लेबल कर लिए, पहली इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट का ये आंसर है, इसको 1 और इसको 2 का नाम दे दिए। ठीक हो गया। इसी तरह अब दोबारा से एक दूसरी इक्वेशन भी क्वेश्चन में गिवन थी, यहाँ से देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस, ये दूसरी इक्वेशन है और इसके रूट्स ये वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, जिसके रूट्स कौन से हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। सबसे पहले ध्यान से, अब ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, b का मतलब होता है x के साथ जो लिखा है यानी कि a, और c का मतलब होता है ये सिंपल नंबर। इस इक्वेशन में से a b c की वैल्यू लिख ली है। अब इक्वेशन आ गई है तो सम और प्रोडक्ट तो फाइंड आउट करना होगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों रूट्स को सम कर देना। अगर ये रूट्स है ना, इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, इन दोनों को प्लस कर देना। फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन होगी तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, -b/a। तो -b क्या है, माइनस एज इट इज b की वैल्यू क्या है कैपिटल A की वैल्यू क्या है 1, 1 से डिवाइड करेंगे वही चीज आ गई है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना, दोनों पे ही स्क्वायर है तो वो स्क्वायर एक दफा बाहर लिख लें, ये वो भी अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन है ना, तो आपने लिखना जरूर है कि प्रोडक्ट का मतलब दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है c/a। c की वैल्यू कैपिटल B, a की वैल्यू 1, तो b को 1 से डिवाइड किया, b आ गया। पहले सम और प्रोडक्ट को 1 और 2 कहा था, आखिरी दो सम और प्रोडक्ट को लाइन से लिख लिया, इसको 3 और इसको 4 कह दिए। ठीक है, अब इसको यूज करके ना हमने एंड में क्या करना है, सबसे पहले दो इक्वेशंस थी, दोनों इक्वेशंस के रूट्स थे, इस इक्वेशन के ये रूट थे, सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, इस इक्वेशन के ये रूट है, सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। लास्ट में हमने ये चीज प्रूव करनी है कि a इसके इक्वल है और b इसके इक्वल है, बस। लास्ट में देखिए मैंने क्या किया, अपनी आसानी के लिए ना मैंने ये चारों जो आंसर आए थे ना, पहली इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट, ये देखें यहाँ से मैंने लिखा हुआ है इसको। पहली इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा -a के इक्वल था और अल्फा बीटा b के इक्वल था। इसी तरह तीसरी इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -a के, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, b के। ये चारों वैल्यूज जो है ना, वैल्यूज मैंने यहाँ साइड पे लिख ली हैं।
ठीक है, बिल्कुल जो 4 आंसर हैं उसको लिख लें, इसी तरह आप भी साइड पे लिख लें। और ये मैंने अपना आंसर लिख लिया, ये चीज़ मुझे बनानी है, ये चीज़ प्रूफ करनी है, मीन्स के ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इन चारों इक्वेशंस को यूज़ करके ना ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब इन चारों में से आप देखें, हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू चाहिए। कैपिटल ए किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। और कैपिटल बी किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। अब मैं सबसे पहले सबसे आसान चीज़ लेती हूँ, मैंने यहाँ से बी चूज़ कर ली है। ठीक है, मीन्स के कुछ भी नहीं किया, यहाँ से ना मैंने सिंपल ये इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया। मुझे पता है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है? बी के। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि दोनों पे स्केयर है ना, तो दोनों पे से स्केयर, हमें ये प्रॉपर्टी पता है ना, जब दोनों नंबर्स पे सेम ही पावर हो तो वो पावर आप एक दफ़ा बाहर लिख देते हैं। दोनों पे सेम पावर थी, वो पावर मैंने बाहर लिख दी है। अब मुझे पता है यहाँ से जो मैंने ये सारी इक्वेशंस लिखी हुई हैं, पहली 2 इक्वेशंस का ये काम है, उसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी नहीं ना आ रहा जो हमें चाहिए। उनका ये काम है कि उसमें से ना आपने वैल्यूज़ फिल करनी है। अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है? स्मॉल बी, उसकी जगह स्मॉल बी लिखें और बी एज इट इज़। तो जहाँ पे भी b लिखा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हमने ये एक चीज़ प्रूफ कर ली है, यही करना था ना कि b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? b स्क्वायर। इन चारों में से पहली 2 में कैपिटल ए और कैपिटल बी नहीं लिखा हुआ जो हमने प्रूफ करना था, इसलिए इसकी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। बाकी 2 में लिखा हुआ है, इनमें से सबसे छोटी देखने में कौन सी लग रही है? ये वाली, इसलिए मैंने ये लिखी है। दोनों पे स्क्वायर था, एक दफ़ा बाहर लिखे। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से मुझे पता है कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी। एक चीज़ प्रूफ कर दी है, अब ये ए वाली करनी है, यानी कि अब मैं क्या करती हूँ, ए किस में आ रहा है? इस इक्वेशन में आ रहा है, इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। ये इक्वेशन नंबर 3 थी ना, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब मैंने आप लोगों को फार्मूला अभी बताया था, बहुत दफ़ा कर ली से, प्रीवियस लेक्चर में भी ये फार्मूला हमने बहुत दफ़ा देखा था। जहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ रहा होगा तो वो किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के। -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -a। अब जहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा क्या होगी? -a, और जहाँ अल्फा बीटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? स्मॉल b। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -a, अल्फा बीटा की जगह b। इसको सॉल्व करें। किसी भी चीज़ का जब स्केयर होता है, इवन पावर होती है, तो ये माइनस का साइन खत्म हो जाता है, a स्क्वायर बन जाएगा और ये 2b बन जाएगा, और यहाँ से -a एज इट इज़। मुझे a की वैल्यू चाहिए, साइड पे देखें क्वेश्चन में से साथ से देखते हैं, हमें a की वैल्यू चाहिए, -a की नहीं चाहिए। माइनस का साइन इधर एक्स्ट्रा है, दूसरी साइड पे आ जाएगा, मीन्स के ये नंबर ब्रैकेट में लिखे और माइनस का साइन सिर्फ मैं यहाँ से उठा के इस साइड पे ले आई हूँ। अब ब्रैकेट जब हटेगी तो वो पहले नंबर के साथ भी माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो हमेशा पहले वो नंबर लिखते हैं जिसके साथ प्लस हो, तो पहले मैंने प्लस वाला नंबर लिखा फिर माइनस वाला। तो यही हमारी वैल्यूज़ नहीं थी, ए की यही वैल्यू प्रूव करनी थी और बी की यही वैल्यू प्रूव करनी थी, जो ऊपर से निकाली है। कितना इजी सा क्वेश्चन है, 2 इक्वेशंस है, दोनों में से सम और प्रोडक्ट फाइंड किया, 4 इक्वेशंस बन जाएंगी, उसको ऊपर लिख लिए। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, ए और बी तीसरी और चौथी इक्वेशन में था, तो बेशक आप इसको पहले सॉल्व कर लें या बेशक इसको पहले सॉल्व कर लें, आपकी मर्जी है। मुझे ये ज़्यादा आसान और छोटी लग रही थी, पहले मैंने इसको लिखा, जहाँ अल्फा बीटा आएगा वहाँ ये, जहाँ अल्फा प्लस बीटा आएगा वहाँ ये, और सिंपल आप इजीली ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल सकते हैं। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2 पार्ट्स हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, ये एक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं ये पता है। अगेन इक्वेशन है तो सम फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट फाइंड करना है अल्फा बीटा, यही होता है ना बेसिकली। अब कैसे करना है, देन फाइंड द कंडीशन, तो आपने ऐसी कंडीशन बतानी है, ऐसे सॉल्व करना है कि फर्स्ट पार्ट क्या है, अल्फा इक्वल हो जाएगा बीटा के। मीन्स कि हम कह रहे हैं कि इस रूट के इक्वेशन अल्फा और बीटा ही होते हैं ना, हमेशा जो इक्वेशन होती है उसके रूट्स को, उसके आंसर्स को हम अल्फा और बीटा का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन से हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर हमने बताना है, ये कंडीशन बतानी है कि अल्फा हमारे पास इक्वल हो जाए बीटा के। कैसे करना है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन है जिसमें उन्होंने कहा है कि अल्फा को आपने बीटा के इक्वल रखना है। हमें पता है कि हमारे पास 2 रूट्स होते हैं जिसका नाम अल्फा और बीटा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है कि आपने अल्फा की जगह बीटा रख लेना है। तो हमने क्या किया है, 2 रूट्स होते हैं ना अल्फा और बीटा, बीटा की जगह भी अल्फा ही लिख लें। उन्होंने कहा दोनों सेम है, बेशक अल्फा को अल्फा ही रहने दें और अल्फा की जगह दूसरे बीटा की जगह भी आप अल्फा ही लिख दें, दोनों को असल में सेम बनाना है। या फिर ऐसे अल्फा और बीटा, 2 रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, वो कह रहे हैं कि अल्फा बीटा के इक्वल है। ठीक है, अल्फा को अल्फा ही रहने दें, अल्फा बीटा के इक्वल है, इसका मतलब है बीटा की जगह भी हम अल्फा लिख सकते हैं। तो मीन्स के 2 जो न्यू रूट्स आएंगे ना वो कौन से होंगे, अल्फा और अल्फा। ठीक हो गया। पहले क्या करना होता है, सम फाइंड करना होता है। सम का मतलब दोनों रूट्स को ऐड करना है। तो जब दोनों ही सेम है तो अल्फा भी और ये जो बीटा है ये भी, इसकी जगह भी हम अल्फा ही लिख देंगे, सेम है ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो अलग-अलग लिखने के सेम ही लिख ली है। फॉर्मूला क्या होता है, सम का -b/a। इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है p और c की वैल्यू क्या है q।
तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है माइनस बी, ए क्या है 1, माइनस बी को 1 से डिवाइड करेंगे माइनस पी ही आ जाएगा। अल्फा बीटा सेम था इसलिए अल्फा और अल्फा कर लिए, दोनों ऐड होकर 2 अल्फा बन जाएंगे। अल्फा की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह सम फाइंड किया तो प्रोडक्ट भी फाइंड करना होगा। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, दोनों रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सी बाई ए, दोनों रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन थी कि अल्फा बीटा के इक्वल है। इसका मतलब है कि बीटा की जगह भी आप सिंपल अल्फा ही लिख लें। सी की वैल्यू इक्वेशन में क्या लिखी हुई है क्यू, और ए की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 किया, क्यू आ गया, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होकर अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। इसको 1 कहा था, इसमें आपने क्या करना है, हमें अल्फा की वैल्यू पता है कि माइनस पी बाई 2 है। अल्फा की जगह सिंपल इक्वेशन नंबर 2 में जहां अल्फा लिखा है, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू ऊपर से देखिए पी बाई 2 पुट कर दी है। पी का स्क्वायर पी स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इवन पावर थी इसलिए माइनस का साइन खत्म हो गया, 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर आपके पास बुक में पी की ही वैल्यू ही लिखी हुई है तो स्क्वायर कैसे हटता है, अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें ऐसे, और 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकल आता है, ये 2 बन जाएगा, और क्यू पे ऐसे स्क्वायर रूट रहेगा। मीन्स कि अगर हमारे पास हमने क्या किया था, इक्वेशन गिवन थी और कहा था कि अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स है ना, तो वो रूट्स कब इक्वल होंगे, मीन्स के रूट्स का मतलब होता है इसके आंसर्स जो आते हैं, एक्स की जो 2 वैल्यूज आती हैं वो वैल्यूज कब इक्वल होंगी, वो की जगह क्या रख लेंगे। अगर हम अपने क्वेश्चन में पी की जगह 2 अंडर रूट क्यू रखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो फिर हमारे पास जो रूट्स है ना, मीन्स के अल्फा और बीटा जो 2 आंसर्स आएंगे उसकी वैल्यूज सेम आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 देख लेते हैं। इसी तरीके से पार्ट 2 क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बी, ये क्वेश्चन है, ये इसके रूट है। ऐसी क्या कंडीशन होगी कि जब अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 बाई बीटा के इक्वल के हो जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स आएंगे, पहले आंसर की एक्स की एक वैल्यू को अल्फा कहते हैं, दूसरी वैल्यू को बीटा कहते हैं। ऐसी क्या कंडीशन होगी जब हमारे पास दोनों आंसर जो होंगे ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, मीन्स कि अगर एक्स का आंसर 2 है, 1 बाई 2 है ना, तो दूसरी वाली एक्स की वैल्यू आपके पास 2 होगी, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कंडीशन होगी वो देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जैसा कि हमें पता है ये जो कंडीशन दी होती है ना वैसी बनानी होती है। हमें पता है कि इस क्वेश्चन में रूट्स अल्फा और बीटा थे, लेकिन अब हम क्या करें कि वो रूट्स कब अल्फा 1 बाई बीटा के इक्वल कब हो जाएंगे, वो कंडीशन हमने बतानी है। तो 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फा और बीटा होते हैं ना, अब वो क्या बन जाएंगे, अब उसमें आपने अल्फा की जगह 1 बाई बीटा लिख दें, जहाँ अल्फा है ना उसकी जगह 1 बाई बीटा लिख लें और दूसरे वाले रूट को ऐसे ही रहने दें। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने इसको सिंपल प्रोडक्ट करके बताना है कि वो रूट्स आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल कब होंगे। खाली देखें सम वाले फॉर्मूले में तो दोनों रूट्स आपस में ऐड हो जाते हैं ना, जैसे ये 2 न्यू रूट्स हैं ये ऐसे ऐड हो जाएंगे। प्रोडक्ट में खाली ये दोनों रूट्स जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला चूज़ किया। खाली दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए, तो सी की वैल्यू तो आपको पता है क्यू है, ए की वैल्यू 1 थी वो लिख ली है, ये और ये आपस में कट हो जाएंगे 1। अगर हमारे पास इक्वेशन में q की जगह 1 होगा ना, तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, आपके पास जो 2 रूट्स आते हैं अल्फा और बीटा वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, लाइन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। पूरी एक्सरसाइज 2.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में 1 2 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, उससे नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 और आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 to 8 हमने देखा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है, 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्लस इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के बहुत ईजी से लेक्चर आप लोगों के लिए आते रहें और आप लोग साथ साथ उसको देखते रहें। So stay connected with us and thanks for watching.